हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है डंकी इन टाइगर्स स्किन। डंकी गधा, इन में टाइगर्स स्किन। टाइगर्स यहाँ पस्टॉपी लगाए, पस्टॉपी यस में होता है काके की, स्किन में होता है खाल। पूरा सेंस हो गया बाघ की खाल में गधा। बाघ की खाल में गधा। आज के स्टोरी का टाइटल है बाघ की खाल में गधा। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ वाजर मैन। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है, देखिए यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वंस देयर, वंस एक बार, देयर यहाँ डब्ल्यू वर्ब है। लिव्ड, लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड रहता था। अ वॉशरमैन, एक धोबी, एक बार एक धोबी रहता था। He had a donkey that used to carry the loads of dirty and washed clothes for the washerman. He means होता है उसके, had पास था, किसी के पास कोई चीज़ था। पास्ट में बताना हो तो हम had का यूज करते हैं। यदि हमें प्रेजेंट में बताना हो कि हमारे पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज़ का यूज हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर होता है तो हम हैज़ का यूज करते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। उसके पास था, क्या था, अडंकी, एक गधा था। उसके पास एक गधा था। दैट, जो, यूज टू कैरी द लोड्स, भार को ढोता था। उसकी क्या थी, आदत थी। ऑफ डर्टी, गंदे, एंड, और, वाश्ड क्लॉथ, धुले कपड़े। फॉर द वॉशरमैन, धोबी का, धोबी का। उसके पास एक गधा था जो धोबी का गंदी कपड़े और धुले कपड़े ढोता था। कौन ढोता था, ये जो गधा था। पूरा से समझते हैं। एक बार एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो धोबी का गंदे कपड़े और धुले कपड़े ढोता था। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। एज द वॉशरमैन कुड नॉट अर्न मच, द डंकी वाज ऑफन लेफ्ट हंग्री। एज, चूंकि, द वॉशरमैन, धोबी, कुड नॉट अर्न, कैन का ये क्या है, कुड है पास्ट। कुड नॉट अर्न, कमा नहीं पाता था, कमा नहीं पाता था। मच, ज़्यादा, चूंकि धोबी ज़्यादा कमा नहीं पाता था। द डंकी, गधे को, वाज ऑफन लिफ्ट, अक्सर रहना पड़ता था, अक्सर रहना पड़ता था। हंगरी, भूखा रहना पड़ता था। गधे को अक्सर भूखा रहना पड़ता था क्योंकि धोबी जो है ज़्यादा कमा नहीं पाता था, इसलिए गधे को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। फॉर दिस रीजन द डंकी वाज ग्रोविंग वीकर डे बाय डे। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, इस कारण से, द डंकी, गधा, वाज ग्रोविंग वीकर, कमज़ोर होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। सॉरी, डे बाय डे मीन्स होता है दिन ब दिन।
इस कारण से गधा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि वह अच्छे से खा नहीं पा रहा था। One day, the washerman was going to another village because of some work. One day, एक दिन, the washerman धोबी was going, was के साथ वर्ब में ing लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। was going जा रहा था, कहाँ जा रहा था, to another village, दूसरे गांव जा रहा था। बिकॉज ऑफ सम वर्क, किसी काम से धोबी किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। ऑन द वे देयर ले अ फॉरेस्ट, ऑन द वे रास्ते में देयर ले अ फॉरेस्ट, एक जंगल पड़ा, रास्ते में एक जंगल पड़ा। When he was passing through that forest, he saw a dead tiger. When मीन्स होता है जब, he was passing, was के साथ वर्ब में ing लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। was passing गुजर रहा था थ्रू शी दैट फॉरेस्ट, उस जंगल से, जब वह उस जंगल से गुजर रहा था। ही उसे शा, सी मीन्स होता है दिखाई देना और शा दिखाई दिया। अ डेड टाइगर, एक मरा हुआ बाघ, जब वह उस जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक मरा हुआ बाघ दिखाई दिया। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, एन आइडिया स्ट्रक, एक विचार आया, हिज माइंड, उसके मन में एक विचार आया। ही शेप्ड ऑफ द टाइगर्स स्किन, ही मीन्स होता है उसने, शेप्ड ऑफ उधेड़ दिया द टाइगर्स स्किन, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की, बाघ की खाल को, उसने बाघ की खाल को उधेड़ दिया। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। When he returned home, he showed the tiger's skin to his donkey and said, when मीन्स होता है जब, he वह, returned लौटा, रिटर्न मीन्स होता है लौटना और रिटर्न लौटा, होम मीन्स होता है घर, जब वह घर लौटा, he मीन्स होता है उसने, showed दिखाया, द टाइगर्स स्किन बाघ की खाल, टू हिज डंकी अपने गधे को, एंड सेट और कहा, जब वह घर लौटा तो उसने अपने गधे को बाघ की खाल को दिखाया और कहा, क्या कहा, यू वर्क फॉर मी होल डे एंड नाइट, यो मीन्स होता है तुम, वर्क काम करते हो, फॉर मी मेरे लिए, होल डे पूरा दिन, एंड और नाइट रात, तुम मेरे लिए पूरा दिन और रात काम करते हो। स्टिल आई कांट अफोर्ड टू गिव यू मच टू ईट बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन। स्टिल फिर भी, आई मैं, कांट अफोर्ड टू गिव नहीं दे पाता हूँ, यू तुम्हें, मच ज़्यादा, टू ईट खाने के लिए, फिर भी मैं तुम्हें ज़्यादा खाने के लिए नहीं दे पाता हूँ। बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, माई पुअर कंडीशन अपनी गरीब स्थिति के कारण या अपनी खराब हालत के कारण, फिर भी मैं तुम्हें खाने के लिए ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ अपनी गरीब स्थिति के कारण या अपनी खराब हालत के कारण। आई रियली रिग्रेट फॉर दैट, आई मीन्स होता है मुझे, रियली रिग्रेट बहुत अफसोस है,
बहुत अफसोस है, फॉर दैट उसके लिए, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। नाउ यू शुड वियर दिस टाइगर्स स्किन, नाउ अब यू मीन्स होता है तुम्हें, शुड चाहिए, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है, शुड चाहिए, वियर पहनना चाहिए, दिस टाइगर्स स्किन यह बाघ की खाल, अब तुम्हें इस बाघ की खाल को पहनना चाहिए। देन यू कैन रोम फ्रीली इन द फील्ड्स एवरी नाइट एंड ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, दिन मीन्स होता है फिर या तब, यू मीन्स तुम, कैन रोम टहल सकोगे या घूम सकोगे, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, इन द फील्ड्स खेतों में, एवरी नाइट हर रात या प्रत्येक रात, फिर तुम स्वतंत्र रूप से खेतों में हर रात घूम सकोगे, एंड और ईट टू योर हार्ट कंटेंट और जी भर के खा सकोगे। नो वन विल डेयर टू कम नियर यू टेकिंग यू एज अ टाइगर, नो वन विल डेयर किसी की हिम्मत नहीं होगी, डेयर हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं होगी, टू कम आने की, नियर यू तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास किसी की आने की हिम्मत नहीं होगी, टेकिंग यू एज अ टाइगर एक बाघ समझकर या एक बाघ को जानकर, तुम्हें एक बाघ समझकर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पास आने की, क्योंकि तुम अब एक बाघ बन जाओगे जब बाघ की खाल को पहन लोगे। इस प्रकार से गधे के मास्टर ने कहा। द डंकी वॉज प्लीज्ड टू हियर दिस, द डंकी गधा, वॉज प्लीज्ड प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हुआ, टू हियर दिस यह सुनकर, यह सुनकर, गधा यह सुनकर प्रसन्न हुआ या खुश हुआ। दैट नाइट ही पुट ऑन द टाइगर्स स्किन एंड वेंट टू अ फार्मर्स फील्ड, दैट नाइट उस रात, ही मीन्स होता है वह, पुट ऑन पहना, द टाइगर्स स्किन बाघ की खाल को पहना, एंड और वेंट गया, गो मीन्स होता है जाना और वेंट गया, टू अ फार्मर्स फील्ड किसान के खेत में, उस रात वह बाघ की खाल को पहना और किसान के खेत में गया। ही एड टू हिज फिल, ही मीन्स होता है उसने, एड टू हिज फिल पेट भरकर खाना खाया या भर पेट खाना खाया। द फार्मर saw him but did not dare to do anything. द फार्मर किसान ने शाह, सी देखना और शाह देखा, हिम उसे, किसान ने उसे देखा, बट लेकिन, डिड नॉट डेयर हिम्मत नहीं हुई, टू डू करने की, एनीथिंग में होता है कुछ भी, लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। किसान ने उसे देखा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। दिस वेंट ऑन फॉर मेनी डेज एंड सोन द डंकी ग्रू हेल्दी एंड स्ट्रांग। दिस वेंट ऑन ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा, फॉर मेनी डेज कई दिनों तक, कई दिनों तक, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, एंड और सोन जल्द ही, द डंकी गधा, ग्रू हेल्दी स्वस्थ हो गया, एंड और स्ट्रांग मजबूत हो गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और जल्द ही गधा स्वस्थ और मजबूत हो गया। वन नाइट द डंकी वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड एज यूजुअल। वन नाइट एक रात, द डंकी गधा, वाज ग्रेजिंग, वाज के साथ और में आईएनजी लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वाज ग्रेजिंग चर रहा था, इन अ फील्ड एक खेत में, एज यूजुअल हमेशा की तरह। एक रात गधा हमेशा की तरह खेत में चल रहा था।
जस्ट देन एन अदर डंकी ब्रेड। जस्ट देन तभी, एन अदर डंकी दूसरी गधी ने, ब्रेड रेखने लगा। गधे क्या होते हैं? रेखते हैं। रेखने लगा, तभी दूसरा गधा रेखने लगा। द डंकी फेल्ट लाइक रिप्लाइंग टू हिज ब्रदर्स कॉल। द डंकी गधे को फेल्ट लाइक मन हुआ रिप्लाइंग उत्तर देने का, टू हिज ब्रदर्स कॉल अपने भाई की पुकार की। गधी को अपने भाई की पुकार की उत्तर देने का मन हुआ। क्योंकि दूसरा गधा रेखा था तो यह भी सोचा कि हम अपने भाई का उत्तर दे दें, और यह भी रेखना शुरू किया। विदाउट थिंकिंग द प्रॉस एंड कॉन्स द डंकी आल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग। विदाउट थिंकिंग बिना सोची समझी, द प्रॉस एंड कॉन्स पक्ष विपक्ष को बिना सोची समझे, द डंकी गधा आल्सो भी स्टार्टेड शुरू कर दिया, ब्रेइंग रेखना। पक्ष विपक्ष को बिना सोचे समझे गधा भी रेखना शुरू कर दिया। द विलेजर्स गॉट अलार्म। द विलेजर्स गांव वाले, गॉट अलार्म हैरान हो गए या भयभीत हो गए या घबरा गए, कुछ भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। गांव वाले घबरा गए। दे रूस्ड टू द फील्ड वेयर द डंकी वाज ब्रेक। दे मीन्स होता है वे, रूस्ट दौड़े, टू द फील्ड खेत की ओर, वे खेत की ओर दौड़े, वेयर जहाँ, द डंकी गधा वाज ब्रेइंग रेख रहा था, जहाँ गधा रेख रहा था। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड बीट द डंकी ब्लैक एंड ब्लो। दे मीन्स होता है उन्होंने, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और अंडरस्टूड समझ लिया, एवरीथिंग सब कुछ, उन्होंने सब कुछ समझ लिया। एंड और पीट कर द डंकी गधे को ब्लैक एंड ब्लू काला और नीला कर दिया। गधे को पीट कर कैसा कर दिया? काला और नीला कर दिया। द डंकी रिटर्न्ड टू हिज मास्टर इन अ पिटिएबल कंडीशन। द डंकी गधा रिटर्न्ड लौट आया, रिटर्न मीन्स होता है लौटना, और रिटर्न्ड लौट आया, टू हिज मास्टर अपने मालिक के पास, इन अ पिटिएबल कंडीशन दयनीय स्थिति में। गधा दयनीय स्थिति में अपने मालिक के पास लौट आया। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? वी शुड नॉट ट्राई टू बी वाट वी आर नॉट। वी हमें, शुड नॉट ट्राई कोशिश नहीं करना चाहिए, टू बी बनने की, वाट जो, वी में हम आर हैं नॉट नहीं, हमें वह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए जो हम नहीं हैं। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कि जो हम नहीं हैं वह हमें बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।